प्रकरण जहां शुरू हुआ वहां जनता के हित की बात थी, जो इमरान मसूद हमेशा से करते रहे हैं, जनता के लिए लड़ते रहे हैं। प्रेस वार्ता करना, सर्किट हाउस में आके तमाम तरह के उनका जवाब देना और नीयत साफ जुत्ते तक का जिक्र उन्होंने किया है, अब सांप का जिक्र उन्होंने किया है। उनके समर्थक बोल रहे हैं आसू मलिक के, तो पूरा प्रकरण क्या है? निक्कू साहब इस प्रकरण को कैसे दें? आपका जिला अध्यक्ष तो कह रहा है कि हाईकमान नहीं है इमरान मसूद साहब। वो उनसे कोई चूक हुई होगी या जुबान फिसल गई होगी। इमरान मसूद साहब लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के टच में रहते हैं। कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना, मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बिना, इमरान मसूद साहब परिपक्व नेता है। बयान जब देंगे तो उनसे सहमति लेने के बाद ही बयान देंगे। इमरान मसूद साहब चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए जीत पाए। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि माइनस इमरान वो कभी सहारनपुर में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। अखिलेश यादव, उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि इमरान मसूद जहां है वहां पर, और लोकसभा 24 के परिणाम के अनुसार हमें सातों सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए। जनपद में सियासी उबाल की वजह से पारे का ग्राफ बढ़ा हुआ है और वाकई जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं सांसद इमरान मसूद और विधायक आसू मलिक प्रकरण को लेकर, जिनकी वजह से पिछले कुछ दिनों से जनपद में सियासत के ग्राफ में उबाल आया हुआ है। दोनों ही ओर से वाकई जारी है। कभी बयान आ जाता है इमरान मसूद साहब का और कभी बयान आता है आसू मलिक साहब का। साथ साथ बयान आ जाता है बीच बीच में एमएलसी शाहनवाज जी का या उनके और समर्थकों, दोनों तरफ के समर्थकों के बयान आते हैं। देखा जाए, कई प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है कि सातों सीटों पर प्रत्याशी लड़ाने का काम हम करेंगे, अपने दम पे करेंगे। कहीं बात होती है नियत की, जूते की, और कहीं बात होती है सांप की, उस सांप की जो दूध भी पीता है और ड्रग्स भी मार लेता है, ऐसा कहना आसू मलिक का। सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी आ रही है। पूरा मामला देखा जाए तो उबाल उफान पर है सियासत में। पूरा प्रकरण क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सातों सीटों पे 2027 में कांग्रेस का एक सांसद जिसका नाम इमरान मसूद है अपने दम पे चुनाव लड़ाएगा, या गठबंधन के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, या कांग्रेस हाईकमान प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, या जिस तरह के विधायक को लेकर उंगली उठाई गई है, कौन होता है विधायक जब बात हो रही है सीएमओ के कैंप लगाने की। तमाम ये प्रकरण है जिनको लेकर सियासत में उबाल है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जेडीयू के साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी। निक्कू जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो उफान मचा हुआ है और प्याले को देखा जाए तो प्याले उबल रहा है। पूरा सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ बयान आ जाता है सांसद महोदय का, दूसरी तरफ बयान आ जाता है विधायक आसू मलिक का। आखिर पूरा प्रकरण क्या है? लड़ाएंगे तो पूरे सातों सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे, वजह आखिर क्या है जो इमरान मसूद साहब अभी लंबा समय होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा तक कर रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद राष्ट्रीय नेतृत्व है सहारनपुर में। सांसद का मतलब ही होता है कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हो जाना। प्रकरण जहां शुरू हुआ वहां जनता के हित की बात थी, जो इमरान मसूद हमेशा से करते रहे हैं, जनता के लिए लड़ते रहे हैं। एक शिविर लगना था, जनहित में लगना था, और विधायक जी ने उस शिविर को इसलिए रोक दिया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। अब अगर विधायक जी कहीं बाहर हैं और हमारे नगर की, हमारी किसी विधानसभा की जनता मर रही है, जो इमरान मसूद की लोकसभा क्षेत्र में भी आते हैं, तो इमरान मसूद साहब ने अगर किसी अधिकारी से कहा कि आप शिविर लगाइए, कोई विधायक है या नहीं है, जनता का हित सर्वोपरि है, तो क्या गलत कहा? विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी जन सेवा का काम करता है, जो लीडर है जी, उन्हें जनहित की बात ही करनी चाहिए, जनहित के बारे में ही फैसले करने चाहिए। जहां तक चुनाव की बात आती है कि इमरान मसूद साहब ने कहा कि सातों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद के वजूद को ना तो कभी अखिलेश यादव नकार सके, ना कोई और नकार सका। अगर आज आशू मलिक विधायक है तो इसलिए है कि तब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे। सातों विधानसभाओं पे इमरान मसूद का व्यक्तिगत असर है। वो जब भी किसी के साथ खड़े होते हैं तो वो जीतने की स्थिति में होता है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई
इमरान मसूद की इस जिले में होती है। शायद आप जो 2012 वाला प्रकरण और 2019 वाला लोकसभा चुनाव भूल रहे हैं। 2012 में कांग्रेस एक्सेप्ट की थी, कांग्रेस में जाना पड़ा था समाजवादी छोड़ के, केवल टिकट बंटवारे को लेकर। काजी परिवार की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में 2 लाख वोट मिले थे 7 विधानसभाओं से, 5 विधानसभाओं से। देखिए 2019 का चुनाव अपने आप में एक अपवाद है कि जब फजलुर रहमान साहब एक्सेप्ट करते हो उस अपवाद को आप? मैं आपको उसी का जवाब देने जा रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब जब बसपा से टिकट लेकर के आए तो वो मेयर का चुनाव हार करके आए थे। एक सिंपैथी उनके साथ अलग तरह की थी और इमरान मसूद साहब उस समय थोड़े एग्रेसिव थे, उनको लेकर के कुछ नाराजगी समाज में और जिसका बाद में उन्हें पश्चाताप भी हुआ। किसको? मुस्लिम समाज को विशेषकर। लेकिन उन विपरीत हालात में 2 लाख वोट इमरान मसूद को ही मिले थे, इस बात को आप नकार नहीं सकते। 4 लाख वोट लेने के बाद लोकसभा चुनाव हारने वाले हिंदुस्तान के अकेले प्रत्याशी इमरान मसूद साहब रहे और इस लोकसभा चुनाव 24 में इमरान मसूद साहब 5 विधानसभाओं में से 3 में बढ़त लेकर के चले और जिनमें मार्जिन भी रहा वो तब जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईवीएम और प्रशासन सभी ने मिलकर इमरान मसूद को घेरने और हराने का काम किया। उसके बावजूद 65,000 वोट से इमरान मसूद की जीत ये बताती है कि इमरान मसूद साहब के वजूद को नकारा नहीं जा सकता। मान लेते हैं कि जो इमरान मसूद साहब जब बड़े नेता सहारनपुर जनपद के हैं और सहारनपुर जनपद के लिए सहारनपुर जनपद में तो जो है उनके साथ में बड़ा जन समर्थन है और आज राष्ट्रीय नेतृत्व जो है फेस कर रहे हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए क्या 7 विधानसभा पे डिक्लेरेशन करने के लिए कांग्रेस ने उन्हें अधिकृत कर दिया या इमरान मसूद साहब ऐसा दर्शा रहे हैं कि मैं ही डिक्लेरेशन करूं यहाँ के 7 सीट? नहीं, दो जगह पे तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया उन्होंने। उनकी बात को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। 2 जगह तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। मैं गंगों की बात कर रहा हूँ, मैं देहात की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए और हाई कमान को कॉन्फिडेंस में लेकर के किए प्रत्याशी घोषित। आपका जिला अध्यक्ष तो कह रहा है कि हाईकमान नहीं है इमरान मसूद साहब। वो उनसे कोई चूक हुई होगी या जुबान फिसल गई होगी। इमरान मसूद साहब लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के टच में रहते हैं। कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना, मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बिना इमरान मसूद साहब परिपक्व नेता है। बयान जब देंगे तो उनसे सहमति लेने के बाद ही बयान देंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि समय से पहले घोषित किया जा रहा है सहारनपुर, केवल सहारनपुर जनपद, पूरे देश को छोड़कर सहारनपुर जनपद इस समय से पहले 2 साल लगभग चुनाव में है। क्या समय से पहले घोषित किया जा रहा है? सहारनपुर जनपद में इतना उतावलापन है? बिल्कुल सहारनपुर इमरान मसूद साहब जैसे सहारनपुर के सांसद हैं तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि मैं अपने प्रत्याशी तय करने के बाद पूरे देश में पार्टी के बताए हुए और कामों को कर सकूं, तो इसलिए उन्होंने सहारनपुर को प्राथमिकता से लिया है। बाकी और सांसद काम नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद हैं। सभी लोग अपने अपने, हमारे राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वहां पर भी टिकट के दावेदार हैं और वहां पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जहां जहां लोग घोषणा सहारनपुर में हो रही है, घोषणा सहारनपुर में हो रही है। सहारनपुर को लेकर मैंने कहा ना, उत्साहित है इमरान मसूद बहुत और वो चाहते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसी अपेक्षा है। वो इतने उत्साहित है कि वो चाहते हैं कि मैं 7 सीट जीत करके गठबंधन की सरकार बनवाऊं। तो 3 सीट ये समझो कि जाए 3 क्या आपके समझो आपकी 5 सीटें क्यों रोकेंगे? फिर उसमें आपके सदर भी हो गई, उसमें नकुल भी हो गया, उसमें देवन भी हो गया। हंसी शिकायत कर रही है। इन सीटों पर भी फैसला जल्दी होगा। हाईकमान से सलाह लेकर रखे, हाईकमान से। ये इमरान मसूद खुद करेंगे? घोषणा इमरान मसूद कर सकते हैं, सलाह हाईकमान से निश्चित रूप से। आपका मानना है कि जो कुछ किया जा रहा है वो हाईकमान के इशारे पर? मेरा मानना यह है कि इमरान मसूद इतने परिपक्व लीडर हैं कि हाईकमान को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इस तरह की घोषणा करते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रकरण को लेकर जो आंसू मलिक से जुड़ा हुआ है। कौन आंसू मलिक? अगले दिन कार्यक्रम में जाके घोषणा, फिर तमाम आरोप प्रत्यारोप, आंसू मलिक का प्रेस करना, प्रेस वार्ता करना, सर्किट हाउस में आके तमाम तरह के उनके जवाब देना,
और नीयत साफ, जूते तक का जिक्र उन्होंने किया है, अब सांप का जिक्र उन्होंने किया है। उनके समर्थक बोल रहे हैं आशू मलिक के, तो पूरा प्रकरण क्या है? निक्कू साहब इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, आशू मलिक साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इमरान मसूद सहारनपुर के लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए थी। इमरान मसूद साहब ने जनहित में एक अधिकारी से अगर ये कहा कि आप ये कैंप लगाइए अगर आशू मलिक साहब नहीं है, तो कोई गलत नहीं कहा। आशू मलिक साहब को मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, और अगर उनका व्यवहार मर्यादित नहीं है तो समाजवादी पार्टी के हाईकमान को ये देखना चाहिए कि गठबंधन के नेताओं के लिए अगर अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे गठबंधन कमजोर होगा, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गठबंधन तब कमजोर नहीं होगा जब सातों जगह पे कांग्रेस के सांसद घोषणा करेंगे प्रत्याशी की, तब कमजोर नहीं होगा। केवल इस बात से कमजोर होगा कि आशू मलिक ने जो बात रखी है उससे करने। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी गठबंधन हमारा बरकरार है, और अगर कोई एक लीडर ये चाहता है कि सातों सीटें हमें मिले जनपद में, चूंकि यहाँ पर जो भी विधायक समाजवादी पार्टी से जीत करके आए हैं वो इमरान मसूद के वजूद के कारण जीत करके आए हैं, और इमरान मसूद सातों सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस के हित में कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के प्रकरण में आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर आकर, मैं बात कर रहा हूँ आशू मलिक साहब की, मैं बात कर रहा हूँ उनके समर्थकों की, सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ MLC शाहनवाज जी की, जिस तरह के उनके बयान आए हैं सामने निकल के, उस पर मामलों को, उन बयानों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि जो भी लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, वो इमरान मसूद साहब चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी में थे इसलिए जीत पाए। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि माइनस इमरान वो कभी सहारनपुर में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। अखिलेश यादव, उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि इमरान मसूद जहां है वहां पर, और लोकसभा 24 के परिणाम के अनुसार हमें सातों सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही चाहिए। मैं इमरान मसूद साहब से सहमत हूं। मतलब गठबंधन को ना कुछ मिले, कांग्रेस को सातों सीटें मिल जाए, आप ये कह रहे हैं, जैसा इमरान मसूद साहब की बात को आप जो है अपनी बात अभी बाई इलेक्शन में 10 के 10 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई। एक जिले में अगर सातों सीट कांग्रेस लड़ लेगी, गठबंधन में जो सीटें मिलेंगी, तो उसमें क्या बुराई है? मकसद बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना होना चाहिए या सीटें हासिल करना होना चाहिए। हमारा मकसद ये मांग है आपकी, कांग्रेस की मांग है या दावा है? हम तो दावा करेंगे। अब वो बड़े स्तर पे जाकर के अगर वो हमारा स्वीकार नहीं हुआ, वो बाद की चीज है, लेकिन हमारा विश्वास, दावा भी करेंगे, घोषणा भी करेंगे प्रत्याशी। हमारा विश्वास है कि हम सातों सीटों पर लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। मतलब दावा भी करेंगे, घोषणा भी करेंगे साथ साथ सातों सीटों पर। जनता को बताना तो होगा आपका प्रत्याशी कौन है, ताकि जनता के बीच में वो लोग जा सके, उन चेहरों को पहचाने और वो जनता के काम कर और सके। गठबंधन में ना हुआ था मैंने कहा ना, फिर लड़ाया जाएगा या लड़ा जाएगा, ये हाईकमान के स्तर पे फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान मसूद साहब अपनी बात को अखिलेश यादव को भी कन्विंस कर पाएंगे, राहुल गांधी जी की भी सहमति होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी सहमति होगी, और हम सातों सीट लड़ेंगे और सातों जीत करके आएंगे। तो हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू, और ये कह रहे हैं कि दावा भी है, लड़ा भी जाएगा सातों सीटों पर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे सातों सीट हमें मिल जाए और कांग्रेस के सिंबल पे यहाँ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि लड़ाई भाजपा से है, जीत की और लड़ने की बात नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर लाने की बात है। साथ साथ ये कह रहे हैं कि जय इमरान माइनस करके सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि सहारनपुर में जीत का पताका लहराई जा सकती है। और जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से आ रही है, उस बयानबाजी में कह रहे हैं कि क्या गलत किया है इमरान मसूद ने, अगर जनहित के मुद्दे को जनहित के तरीके से उठाया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।